सुप्रभात छात्राः। संस्कृतस्य कक्षायाम् अद्य वयं संवादपूर्तिः इति विषये चर्चां करिष्यामः। आज की कक्षा में संवाद पूर्ति के बारे में बातचीत करेंगे। आज का लर्निंग आउटकम है, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से छात्र संवाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकेंगे। बच्चों, संवाद स्वयं पूरा नहीं लिखना है। संवाद प्रश्न पत्र में आपको दिया गया होता है और उस संवाद को पढ़कर उसमें कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए होंगे जिनको आपने हेल्प बॉक्स में या मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा करना है और पूरा करके उस संवाद को फिर से लिखना है। तो आपको संवाद दिया गया होगा और मंजूषा में कुछ शब्द भी दिए गए होंगे जिनकी सहायता से उसे पूरा करना है। तो यही आज का लर्निंग आउटकम है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उचित प्रकार से संवाद को पूरा करके लिख सकेंगे। संवाद क्या होता है, पहले थोड़ा सा ये देख लें। दो या अधिक व्यक्तियों में होने वाली बातचीत संवाद कहलाती है। दो व्यक्ति किसी भी विषय पे बातचीत कर रहे हों या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, तो जो भी वो बातचीत या वार्तालाप कर रहे होते हैं उसे ही संवाद कहते हैं। फिर संवाद के वाक्य परस्पर संबंधित होते हैं। अक्सर एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है और दूसरे में उसका उत्तर दिया गया होता है। जो बातचीत लोग करते हैं वो आपस में संबंधित होती है। तो वाक्यों में पहले और बाद में आने वाले वाक्यों में आपस में संबंध होता है। तो संवाद पूर्ति करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आओ दो मित्रों के बीच इस संवाद को समझें और पूरा करें। बच्चों, इस प्रकार आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र में संवाद दिया गया होगा। आप देख रहे हैं नीचे कुछ सहायक शब्द दिए गए हैं। तो आओ पहले एक बार संवाद पढ़ें। गौतम और वैभव, इन दो मित्रों के बीच में ये संवाद या बातचीत हो रही है। गौतमः वैभव त्वं कुत्र, और फिर रिक्त स्थान है। वैभवः मित्र, फिर रिक्त स्थान क्रीडनाय गच्छामि, त्वम् अपि क्रीडनाय चल। गौतमः अहं तु अधुना, फिर रिक्त स्थान, फिर विषयस्य कार्यं करोमि। वैभवः किं श्वः गणितस्य, फिर रिक्त स्थान है अस्ति। गौतमः न मित्र, नहीं मित्र, परीक्षा तु न अस्ति, परंतु अहं समयेन, फिर रिक्त स्थान है करोमि। एतत् पठनस्य समयः अस्ति, यह पढ़ने का समय है। वैभवः अतिशोभनं मित्र, त्वं कार्यं पूर्णं कुरु, अहं प्रतीक्षां करोमि। तो बच्चों, आपने ये संवाद पढ़ा, आपको समझ आया होगा कि किस बारे में बातचीत हो रही है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से आप संवाद पढ़ सकते हैं। अब मंजूषा के दिए गए शब्द पढ़ें। कार्यम यानी काम, अहम, अहम माने मैं, परीक्षा, परीक्षा आप जानते हो, गणितस्य, से लगा है ना गणित की, गच्छति, गच्छसि, ठीक है, गच्छसि माने जा रहे हो। अब इस संवाद को पूरा करें तो देखें कौन सा शब्द कहाँ आएगा। 5 रिक्त स्थान हैं और 5 ही नीचे शब्द दिए गए हैं। गौतमः वैभव त्वं कुत्र। अब इसका उत्तर देखो, वैभव क्या कहता है, मित्र, फिर रिक्त स्थान है क्रीडनाय गच्छामि। तो क्या पूछा जा रहा होगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिसका उत्तर वो दे रहा है कि खेलने के लिए जा रहा हूँ, है ना। तो पहले ब्लैंक में क्या आएगा, गच्छसि, त्वं कुत्र गच्छसि। वैभव कहता है मित्र, फिर उत्तर देगा ना, तुम करके पूछा तो अब क्या कहेगा, अहम, अहम क्रीडनाय गच्छामि, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी खेलने चलो। गौतम कहता है अहम तु अधुना,
फिर डैश विषयस्य कार्यम करोमि, मैं तो अभी विषय का कार्य कर रहा हूँ। किस विषय का कार्य कर रहा हूँ? अब नीचे कोई विषय दिया है, देखो, गणितस्य विषयस्य कार्यम करोमि, गणित के विषय का काम कर रहा हूँ। वैभव पूछता है किम श्वः गणितस्य अस्ति, क्या कल गणित की, अब क्या होगा यहाँ, परीक्षा है, क्योंकि देखो अगले वाक्य में गौतम उत्तर देता है न मित्र परीक्षा तो न अस्ति, परीक्षा तो नहीं है, परंतु अहम समयेन फिर डैश करोमि, परंतु मैं समय से कार्य करता हूँ। तो आप समझ रहे हो कि किस प्रकार ये वाक्य आपस में संबंधित हैं। एतत् पठनस्य समयः अस्ति, यह पढ़ने का समय है, तो समय की बात कर रहा है इस वाक्य में, तो वहाँ समय इस तरह से आएगा, समय से काम करता हूँ। जब पूछा कि जा रहे हो तो उत्तर में कहा जा रहा है हाँ मैं खेलने जा रहा हूँ। फिर किस विषय का काम कर रहे हो, तो वो बताता है कि मैं गणित का काम कर रहा हूँ, तो पूछता है कि क्या गणित की परीक्षा है ना। तो देखो हर दोनों वाक्यों का आपस में संबंध है, तो इस संबंध को समझकर कि क्या पूछा जा रहा है और क्या उत्तर दिया जा रहा है, इसको समझकर ही संवाद में शब्दों को पूरा करना है। तो आपने एक संवाद देखा किस प्रकार पूरा किया जाएगा। बच्चों इस संवाद को पूरा ही नोटबुक में लिखना होता है और रिक्त स्थान में जो शब्द भरे गए हैं उन्हें अंडरलाइन करना होता है। आओ अब एक और संवाद देखें। शोभना और पारस के मध्य संवाद को मंजूषा में दिए गए शब्दों से पूरा करके लिखें। तो अब शोभना और पारस ये दो आपस में बातचीत कर रहे हैं। शोभना पूछती है हे बालक तव फिर डैश किम अस्ति, फिर पारस कहता है मम नाम पारसः अस्ति डैश का असि। शोभना कहती है अहम शोभना, फिर रिक्त स्थान है। पारस त्वम कुत्र वससि, वस माने रहना, तुम कहाँ रहते हो। पारस कहता है मम, फिर रिक्त स्थान, समीपे एव अस्ति। त्वम कस्याम कक्षायाम पठसि, उससे पूछता है कि तुम किस कक्षा में पढ़ती हो। शोभना कहती है अहम षष्ठी, फिर रिक्त स्थान है और पठामि। तो बच्चों सरल है ना, सबको समझ आ रहा है कि कितना कैसे इसे पूरा करना है। तो पूरा करें। शोभना पूछती है हे बालक तब नाम किम अस्ति, नाम पूछ रही है ना, क्योंकि तभी तो दूसरे वाक्य में पारस उत्तर देगा कि मेरा नाम पारस है। तो इसलिए पहले रिक्त स्थान में मंजूषा में से नाम शब्द आएगा। मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं गृहम, त्वम, कक्षायाम, नाम और अस्मि, तो सबसे पहले रिक्त स्थान में नाम शब्द आ जाएगा। फिर वो उत्तर देता है मम नाम पारसः अस्ति, मेरा नाम पारस है। फिर रिक्त स्थान है और का असि, का माने कौन, असि माने हो। तो क्या पूछा जाएगा, अब अपना नाम तो बता दिया, आप दूसरे के बारे में पूछ रहा है ना, तो क्या पूछेगा त्वम का असि, तुम कौन हो। तो शोभना कहती है अहम शोभना, मैं शोभना हूँ के लिए नीचे से कौन सा शब्द लेंगे, अस्मि। तो बच्चों आपने लट लकार में पढ़ा है कि प्रथम पुरुष में अस्ति आएगा, लेकिन अपने लिए जब बता रहे हैं तो अस्मि आएगा, अहम के साथ अस्मि आता है। अहम शोभना अस्मि, मैं शोभना हूँ। पारस त्वम कुत्र वससि, पारस तुम कहाँ रहते हो। पारस अब अपने बताएगा ना कहाँ रहता है, तो कहता है मम, फिर रिक्त स्थान में आएगा समीपे एव अस्ति, समीप माने पास ही है। क्या कहेगा मम गृहम समीपे एव अस्ति, मेरा घर पास ही है। त्वम कस्याम कक्षायाम पठति, तुम किस कक्षा में पढ़ती हो। शोभना कहती है अहम षष्ठी। अब यहाँ क्या आएगा, सबको पता चल रहा है क्या आना है, क्योंकि जब कक्षा पूछी जा रही है तो उत्तर में भी तो कक्षा करके ही उत्तर दिया जाएगा ना। अहम षष्ठी कक्षायाम पठामि। तो बच्चों इस प्रकार ये संवाद पूरा हुआ और इसे एक बार फिर पढ़कर चेक कर लें। तो आपने 2 संवाद अभी पूरे करके देखे कि किस प्रकार संवाद पूर्ति की जा रही है। संवाद भी लिखा हुआ आ रहा है, शब्द भी दिए गए हैं, सिर्फ संवाद को समझकर उसमें सही शब्द रिक्त स्थान में पूरा करके लिखना है।
और इस संवाद को पूरा ही अपनी नोटबुक में या आंसर शीट में लिखना होगा। संवाद पूर्ति करते समय ध्यान दें। एक बार फिर से रिमाइंड करा रही हूँ आपको कि आप ध्यान देना है कि पहले पूरा संवाद पढ़ें और समझें कि किस बारे में बात की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा और तुरंत मंजूषा से कोई शब्द ढूंढकर वहाँ फेल कर दिया। आप पहले पूरा संवाद पढ़ेंगे, फिर मंजूषा में दिए गए सभी शब्दों को पढ़ें। हो सकता है कि किसी वाक्य में आपको लगता हो कि ये शब्द आ जाएगा, लेकिन वहाँ कोई दूसरा शब्द ऐसा हो जो उससे अच्छा वहाँ फिट होता हो, तो आप मंजूषा में दिए गए सभी शब्दों को पढ़ लें। फिर ध्यान रखें कि वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ नहीं आ सकती। जैसे गच्छति और अस्ति दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दोनों धातु रूप हैं, एक ही धातु रूप एक बार में आएगा, है ना। एक साथ नहीं आ सकते। हो सकता है एक वाक्य में दो अलग अलग जगह पर दो धातु रूप हों। फिर संवाद पूरा करने के बाद फिर पूरा पढ़कर देखें कि क्या सभी वाक्यों के अर्थ ठीक हैं, क्या सभी के अर्थ ठीक से बन रहे हैं, आपस में संबंधित हैं, यानी जो पूछा जा रहा है और जो बताया जा रहा है क्या उन दोनों में तालमेल बनता है या नहीं, तो ये आपने चेक करना है। अगर नहीं बन रहा तो अपने शब्दों को दोबारा से देखें और दोबारा से पूरा करें। तो आज का हमारा लर्निंग आउटकम था कि मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से छात्र संवाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकेंगे। तो ये लर्निंग आउटकम अचीव हुआ। अब आप सभी संवाद को समझ गए हैं, किस प्रकार के संवाद आते हैं और किस प्रकार उनमें रिक्त स्थानों को पूरा करके संवाद पूर्ति करनी है। धन्यवाद।